नमो नारायण, राधे राधे। आप सबके बीच में श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के चौथे, पाँचवें, छठवें श्लोक पर चर्चा करते हैं। आज इसमें संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि दुर्योधन इस समय खड़ा हुआ है आचार्य द्रोण के पास। वो क्या कह रहा है कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेतिकान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्यश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अब इसमें संजय बताते हैं कि इस सेना में भीम अर्जुन के समान अति प्रसिद्ध योद्धा महाधनुर्धर सूरवीर हैं। इनके नाम का निर्देश करता है कि सात्यकी हैं, योद्धा माने सात्यकी, विराट महारथी द्रुपद हैं, धृष्टकेतु हैं, चेतिकान हैं, वीर्यवान हैं, काशीराज हैं, पुरुजित हैं, कुंती भोज हैं, नरश्रेष्ठ शैब्य महाराज हैं, विक्रांत हैं, युधामन्यु हैं, उत्तमौजा हैं, सुमद्रा तनय अभिमन्यु हैं, युधिष्ठिर आदि से उत्पन्न द्रौपदी के 5, विंध्य आदि 5 पुत्र हैं। ये सभी महारथी हैं। ये इसकी शाब्दिक व्याख्या हुई। यह संकेत करता है कि ये सब उस पक्ष में हैं, सुबुद्धि के पक्ष में हैं। इनको आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो यह व्याचार जिसके अंदर रहता है, इन पात्रों की अलग अलग व्यवस्था है। जैसे योद्धा माने सात्यकी की भूमिका क्या है? सुमति। जब आपके विचारों में सुमति होगी तब आप साधना के मार्ग पर प्रवीण होंगे। सुमति के बिना साधना में प्रथम प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। दुर्मति का प्रधान प्रतिपक्षी कुमति है। विराट जिसकी इच्छा की जाए, जो जाना जा सकता है, जो विराट में इच्छा बनती है, हम कैसे करें, हम अनंत को कैसे प्राप्त करें, अपने स्व को कैसे अध्ययन करें, देखें। कूटस्थ में जिसको जाना जाता है, कूटस्थ में के सामने आघर उपस्थित होता है, यह एक प्रकार की योगज सिद्धि है। द्रुपद, महाराज द्रुपद का जो संकेत है आध्यात्मिक रूप से शीघ्र गति, अंतर्यामित शक्ति, अंतर्यामित के समान शीघ्र गति और कुछ नहीं हो सकती। अंतर्मन से आप मन कहीं पहुंच सकते। अंतर्यामी गति महाराज द्रुपद की है। दृष्टकेतु माने स्वप्रकाष्ठ। जो धृष्टकेतु है स्व प्रकाश है। धृष्टते केतवः येन, जिसके द्वारा पाप नष्ट हो जाता है। जब स्व प्रकाश आता है, स्व का अनुभव होता है, तो मन में पाप वासनाएं समाप्त होने लगती हैं। चैत्यकान माने प्रणव ध्वनि। ओम की ध्वनि जो है, यह प्रणव ध्वनि सुस्पष्ट नहीं है। साधक की प्रथम अवस्था में जैसे भृंगी की तान सुनाई देती है, प्रणव उसी समान सुनाई देती है, उसी के समान भ्रमर के गुंजार के समान सुनाई देती है। काशीराज मैंने काश्यते प्रकाश्यते, मतलब ज्योति महज ज्योति, ये ज्ञान जो है ये काशीराज प्रतीक हैं। इस सेना उपस्थित पुरजित का संकेत आध्यात्मिक रूप से पौराण जयत ईद पुरजित अर्थात अवरोध, जो अवरोध को विजय प्राप्त कर ले, ये पुरजित कहते हैं। चर्चा करते हैं जो इंद्रियाद विषयों में चित्तवृत्त निरोध सहक्रिया योग, जो चित्त के वृत्तियों का निरोध कर दे। कुंती भोज माने देव आराधन शक्ति, जिसके द्वारा पालित होती है, माने आनंद। आनंद अगर रहेगा तभी आप देवताओं की आराधना कर सकते हैं। साधन में आनंद मिलने पर साधना की शक्ति स्फुरित होती है, तब अनेक देवी संपदा प्राप्त होती है। इस योगियों को लोग विभूति योग कहते हैं। शैव्य माने शिव के शैव्य, जो परम मंगलकारी है, कल्याणकारी है, ये शैव्य प्रतीक हैं। युधामन्यु, जिसको युद्ध में मन्यु अर्थात दैन्य होता है, जो साधन करते हैं परंतु साधना उनको दैन्य भ्रांति बनी रहती है। पहले पल सभी साधकों दैन्य होता है, पता नहीं सफलता कहाँ तक मिलेगी, कहाँ तक पहुँच सकेंगे, कितना समय लगेगा। अनेक विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन उस सबको अतिक्रम करके जो वीर है वो उसे पार करते। उत्तम औजा माने उत्तम औजवीर्य आद्या शक्ति। जो उपासक हैं, कुंडलनी शक्तियों के जागृत के लिए जो सचेष्ट करती है, वही है आध्या शक्ति। सौभद्र माने अभिमन्यु। अभिमन्यु का प्रतीक है कि संकल्प सिद्धि, संकल्प को पूरा करने, इसमें जीव और जगत का मंगल करने की क्षमता प्राप्त होती है। द्रौपदी माने द्रौपदी के 5 पुत्रों की चर्चा है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध का ध्यान द्रौपदी से होता है।
ये 5 पुत्रों का संकेत है। यहाँ पर जब व्यक्ति साधना करने लगता है, ये विश्वासकार जो पात्र दिखाए गए हैं महाभारत में, ये सब रथी मतलब साधना पर पहुँचने के लिए विशिष्टता है इनमें। तो किसी किसी को जब साधना करते हैं तो स्वप्रकाश का अनुभव होता है, अंतर्यामी शक्ति मिल जाती है, ओंकार की ध्वनि सुनते हैं, किसी को प्रकाश दिखाई देता है, कोई क्रिया करने बैठते हैं आनंद में मग्न हो जाते हैं, कोई ब्रह्म को मन में स्थिर करके सब कुछ देख लेते हैं। ये सभी नरों में श्रेष्ठ हैं। अब किसी को विशेष भ्रांति होती है, कोई आद्याशक्ति की उपासना करते हैं तो मंगल करने के सामर्थ्य रखती हैं। ये सभी महारथी कहे जाते हैं साधना के मार्ग में। जब हम साधना करते हैं तो नासिका के अग्रभाग पर जब हम ध्यान करते हैं तो इससे धारणा ध्यान समाधि सिद्ध होने की जब तैयारी होती है तो गंध का अनुभव होता है। जिह्वा के अग्रभाग पर संयम करने से जिह्वा के अग्रभाग रस का ज्ञान होता है और तालु में चित्त का संयम करने से रस का ज्ञान होता है। यह आवश्यक नहीं है, परंतु इस प्रकार जब तक कोई एक विषय इंद्रिय गोचर नहीं होता तब तक साधना और साधना के फल के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न नहीं होती है। कुंडलिनी शक्ति पंच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके संग्रहण से जो कूटस्थ पर है, जो आज्ञा चक्र से लेके कूटस्थ पर है स्थित है, जो सेनापति है पांडव पक्ष का, उनको ध्यान करना है। ये सारी पराक्रम शक्तियाँ सुबुद्धि की तरफ निवृत्त पक्ष की ओर रहती हैं। इनको सहज ही साधना से नहीं हटाया जा सकता, 60 में कोई साधना नहीं हो सकती। इसलिए सभी विभूतियों को एक साथ विभूतियाँ प्रकट हो सकती हैं और किसी में क्रमशः प्रकट होती हैं। जैसा जिसका अध्यवसाय होता है वैसी साधना में शक्तियाँ प्रकट होती हैं। साधना को साधक को सबसे पहले कूटस्थ में नाना प्रकार के चित्र विचित्र अनुभूतियों का अनुभव होता है। सागर की लहरें, आवाज़, विभिन्न कल्पना जगत के क्षेत्र, धीरे धीरे उन पर स्थिर न होइए, सीधे सीधे आगे बढ़ते रहते हैं तो धीरे धीरे मन में उल्लास, प्रथम अभ्यासी साधक को उल्लास पैदा होता है, उसके मनोरथ सिद्ध होने लगते हैं, संस्कार की गतियाँ, संसार की गति सरल होने लगती है। इसके बाद भीम अर्जुन, भीम माने प्राणवायु, वायु के हैं, ये पवन पुत्र हैं, तो वायु और अग्नि, अर्जुन माने जठराग्नि, इनसे जब क्रिया करते हैं तो प्रवृत्ति में जो निवृत्ति पक्ष की श्रेणा मग्न हो जाती है और इधर प्राण और मन स्थिर हो जाते हैं। प्राण और मन स्थिर करना, जब वायु तत्व अग्नि तत्व प्रबल होते हैं तो प्राण और मन स्थिर होता है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं तो सुमति का मतलब है सात्यकी, जो कि इच्छा हो कूटस्थ के सम्मुख देखता है वह विराट है, अंतर्यामित्व शक्ति द्रुपद की है। इस प्रकार से जो इनके वीर हैं उनकी चर्चा है। साधना के साधे महारथी जो दिखाए गए हैं वो सिद्धि की अवस्था प्राप्त करते हैं। इनमें से 2-3 एक साथ प्रकट होते हैं और किसी किसी साधक को क्रमशः प्रकट होते हैं। यह जो पांडवों की सेना की चर्चा किया है, ये चर्चा दुर्योधन ने किया है। पांडव माने जो हमारा दुर्बुद्धि है वह इनसे सोचता है कि अगर आ जाएंगे तो हमारी लड़ाई कैसे सफल होगी, लेकिन फिर भी अपने को दृढ़ मानता है, जो परंपरागत होता है। इन्हीं शब्दों के साथ कल हम फिर मिलेंगे। नमो नारायण, राधे राधे।